मधुस जो दिल कहे के मेरे छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ ऐसे ड्रामा जो कि वीकली चल रहे हैं उनका थोड़ा सा आज के एपिसोड में रिकैप लेंगे और उसके साथ एक काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग रिव्यू था एक शॉर्ट सीरीज़ का नादान। हम नादान का एक डिटेल्ड रिव्यू आज ले लेते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ मीम से मोहब्बत की। मीम से मोहब्बत के पिछले हफ्ते के अगर आप 2 एपिसोड मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि स्टोरी बहुत ही स्लो हो गई है सडनली। वो पता नहीं क्यों ऐसा है, कुछ होता है कि जिस चीज़ को अचानक पॉपुलैरिटी मिल जाती है ना, लोग अचानक पसंद करने लग जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। तो पिछले 2 एपिसोड तो हमने प्रैक्टिकली वही है, या तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखे हैं या फिर बीच में उठ के चले गए या कुछ मोबाइल पे और सर्फिंग करते रहे और बीच बीच में देखते रहे। तो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। स्टोरी वही है, शादी करोगे? तलहा जो है वो अब सबीका से शादी कर रहा है और जो रोशी है वो उसके गम में है और फ्रस्ट्रेशन में आके उसने दूसरा लड़का, जिस लड़के ने उसके साथ बदमाशी करने की कोशिश की थी और उसके साथ उसको बिना देखे हाँ कर दिया। स्टोरी तो बढ़ानी है ना, तो अब हाँ कर दिया उससे शादी करने को। अब वो पता नहीं क्या करता है, उसकी वीडियोस को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है या शादी के टाइम पे उसको आके डिच करेगा या किस तरीके से उसको जलील करेगा। जलील तो उसने करना ही है, तो ये आगे आने वाली स्टोरी बताएगी। ऑल्दो अभी फ़िलहाल अगर आप बोले लास्ट 2 एपिसोड्स वर एब्सोल्युटली। आज कुछ स्माइलीज लेके आई हूँ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एरी डिजिटल पे एक दस्तक शुरू हुआ था जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि कुछ एपिसोड्स देखे हैं और लग तो टिपिकल रहा है, कुछ उसमें नई स्टोरी नहीं लग रही है, आगे देखते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट इसमें जागा था वो इस वजह से जागा था कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मरीना खान इसकी डायरेक्टर हैं, तो आप इसको देखिए। मरीना खान मेरी फेवरेट है धूप किनारे के टाइम से, तो मुझे लगा कि मैं इसको देखूंगी। लेकिन अभी मैंने फिर से इसके जो लेटेस्ट एपिसोड्स थे जो मैंने नहीं देखे थे उनको देखना शुरू किया, तो फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। स्टोरी में कुछ भी एक्स्ट्रा खास नहीं है। लड़के की ज़बरदस्ती एक लड़की से शादी कर दी, वो लड़की से वो करना नहीं चाहता था, किसी दूसरी से करना चाहता था। अब वो सारी टसल शुरू हो गई, लड़की से कसर निकाल रहा है। भाई लड़की पसंद नहीं है लेकिन लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब कि शादी के सारे धर्म निभाने हैं हाँ, लेकिन उसको जो है वो इज्जत नहीं देनी अपनी बीवी की, इश्क कहीं और लगाना है। तो काइंड ऑफ व्हाट इज़ इट। आई मीन ना तो कोई स्टोरी में कुछ खास है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी पाकिस्तानी ड्रामास जो अभी लेटेस्ट रिसेंटली इतने अच्छे अच्छे देखे हैं, जैसे मन जोगी देखा, काबली पुलाव देखा, जैसे तन मन नीलो नील देखा, या आज जिस नादान की मैं बात करने जा रही हूँ, ऐसे ड्रामे देखने के बाद, या खाई के बारे में भी मैंने आपसे शेयर किया था, परिजाद शेयर किया था। ये ड्रामे देखने के बाद जब हम ऐसे दस्तक जैसे ड्रामे देखते हैं ना, तो समहाउ लगता है कि यार बड़े नॉर्मल से हैं। चाहे मैं इसमें मरीना खान की डायरेक्शन को कोई दोष नहीं दे सकती, जो स्क्रिप्ट है वही अगर इतनी वीक है या उसी में कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं है तो उसमें मरीना खान क्या कर लेंगी। सो सॉरी दस्तक के लिए, तो अगेन मेरा यही है, सॉरी आई एम नॉट लाइकिंग इट। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ उसको। अब आते हैं अनदर जो कर्ज़े जान चल रहा है हम टीवी पर। कर्ज़े जान में आज मैं हीरोइन के बारे में बहुत कुछ बोलने वाली हूँ। तो भाई बुरा ना मानो, होली है तो अभी दूर है, लेकिन बुरा ना मानो, मैं अभी कुछ बोलने वाली हूँ। यमुना आपको क्या हो गया है? अब ये पिछले वीक में और जो अभी गया वीक है, मैं 2 वीक्स के बारे में बोलूँगी। उसको वो दिखाया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया है, बहुत ही सीरियस है, ब्लड की ज़रूरत हो गई है। इतनी सीरियस कंडीशन में वो लेटी हुई है, उसके सर पे पट्टी बंधी है और आप ज़रा उसका चेहरा देख लीजिए, आपको कहीं से वो बीमार या इतनी ट्रॉमा में दिख रही है लड़की। मैं बहुत ही फ्री और ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ जो एज अ पब्लिक मुझको लगता है। प्यार के सदके में आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी नेचुरल थी, इट वाज गोइंग एग्जैक्टली विद योर कैरेक्टर। और
धीरे धीरे करके मैं देख रही हूँ कि आप जो है ना वो ओवर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं। जब मैंने परीज़ाद का रिव्यू दिया था, मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ये चीज़ छोड़ी थी कि एक वो वीक कैरेक्टर बताइए जो कि आपको लग रहा है इस पूरे ड्रामा में जो कि ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो मैं बहुत हैरान थी कि उसमें बड़े सारे लोगों ने एनी, जिसका रोल यमुना ज़ादी ने किया था, बहुत लोगों ने यमुना ज़ादी को उसमें ओवर एक्टिंग करने की बात कही थी। ऑल्दो उसमें मैंने उस चीज़ को कॉन्ट्रा भी किया था कि नहीं, बिकॉज शी इज़ ए ब्लाइंड गर्ल, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस आइज़ के थ्रू नहीं दे सकती, तो इसीलिए उसके जो डायलॉग्स में बोलने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। तो हम लोग इस तरह से अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। बट अभी मैं हैरान हूँ, इवन तेरे बिन में मैंने देखा है जो इतना सुपर डुपर हिट ड्रामा गया है, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस ओवर परफॉर्मेंस कहूँगी, शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग नेचुरल। और इसमें तो कर्जे जान में तो हद ही हो गई है। आई मीन आई एम नॉट एंड ऑल हैप्पी। यमुना, व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू? प्लीज़ कैच अप। और जहाँ तक स्टोरी चल रही है कर्जे जान की, फोकस ही शिफ्ट हो गया, अब तो उसकी मम्मी की शादी की बातें चल रही है। तो चलो, कोई इसमें बुराई नहीं है कि एक वीडियो जो है वो अपनी लाइफ में सेटल हो, उसकी बातें चल रही हैं। तो और फ्रैंकली स्पीकिंग, यमुना की जो मदर बनी है इसमें, यमुना मीन्स नशवा की जो मदर बनी है, उनकी परफॉर्मेंस मुझे कहीं बेहतर लग रही है, इनफैक्ट अच्छी लग रही है। उसकी जो कज़न सिस्टर दिखाई गई है जिसकी शादी हो गई है, इनफैक्ट शी इज़ परफॉर्मिंग मच मच बेटर दैन नशवा। तो यमुना, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, अपनी ये जो अभी आपको थोड़ा फेम मिल गया है, तो उस फेम की वजह से आप शायद कॉन्शियस हो गई हो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, तो उस जोन से थोड़ा बाहर आ जाओ और बी नेचुरल। आप नेचुरल होगे तो आप में कला तो है, बख्तावर मैंने देखा हुआ है आपका, हाँ, प्यार के सदके देखा है, और भी अभी बहुत सारे मुझे व्यूअर्स ने बताए हुए हैं कि ये देखो, मैं वो देखूँगी, लेकिन अभी कैच कर लो तो अच्छा है, इससे पहले कि हम पब्लिक जो हैं उनका मन ना करे ऐसी चीज़ को देखने का। सो कर्जे जान, आई विल से ठीक ठीक चल रहा है। सो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, इसको भी मैं यही बोलूँगी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा देखने में, सॉरी। 3 को ये बोल दिया मैंने, क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे क्या दिख रही है? ओके, नाउ कमिंग टू, हम टीवी पे संडे नाइट को पहला एपिसोड आया किसका, दिलवाली गली में। तो हमारी सजल अली इज़ बैक। सजल अली इज़ माय फेवरेट। जैसा मैंने कहा कि 2 आजकल जो हैं, सबीना एंड सजल, ये दोनों अभी मेरे को बहुत आपकी जो है टॉप लेवल की पाकिस्तान ड्रामाज में चल रही हैं। परफॉर्मेंस के मामले में बोलूँगी मैं, इससे मुझे बहुत सारी आशाएं हैं। अभी तो एक ही एपिसोड आया है, तो अभी बेस बन रहा है, जहाँ पे कि सजल और हमज़ा है ना उसका नाम लड़के का, जो अभी हमने जर्द पत्तों का बन में भी देखा था उसको सजल के साथ। तो यही दोनों वापस आ गए। शुरुआत तो वहीं से हुई है कि कोर्ट में गए हैं दोनों जने मैरिज करने के लिए, और दोनों की फैमिलीज़ बड़ी नाराज़ होती हुई वहाँ पे पहुँची हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो शुरुआत है, इसके बारे में अपने कमेंट्स को हम आगे देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास आज स्माइली जा खूब सारे ना, आज मैं इकट्ठे करके आई हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको ये वाला दे देती हूँ, कूल लग रहा है, देखते हैं आगे कैसा चलता है। जहाँ पे रेगुलर एपिसोड्स की बात चल रही है, वहाँ पे अभी अभी जो ख़त्म हुआ है ड्रामा 40 एपिसोड के बाद, सुन मेरे दिल, अरे भाई रिव्यू नहीं दे रही भागना मत, रिव्यू नहीं दे रही। उसके लिए एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था जो मैंने अपने पोस्ट में भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, सोचा कि यहाँ पे भी बोल दूँ। एक हमारे व्यूअर हैं एक्सक्लूसिव पाक @exclu EXCLU है, तो मैं EXCLU को एक्सक्लूसिव ही बोल देती हूँ। देखो, पॉजिटिविटी कहते हैं इसको, हाँ, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं ड्रामों को नज़र ना लगे, इसलिए ऐसे ड्रामे भी हम बना लेते हैं, नज़र बट्टू ड्रामे है ये। तो भाई इस कमेंट के लिए तो ये स्माइली बनता है। मैं बहुत हंसी, मैं क्या, और भी लोगों ने कमेंट किया उस पे, पोस्ट पे, लोगों को बहुत पसंद आया। तो एक्सक्लूसिव पाक, अपना असली नाम तो शेयर कर लीजिए कभी, अच्छा लगेगा हमें कि हम आपका असली नाम से आपको जान सकें। ओके,
अब हो गए ये 4 ड्रामे हो गए जो कि रेगुलर मैं देख रही हूँ। अभी और बहुत सारे आपने बताया था कि रमज़ान में शुरू होने वाले हैं, तो उनको हम देखेंगे जब आएंगे और धीरे धीरे करके शुरू करूँगी। नाउ आई एम कमिंग टू द ड्रामा जो हम टीवी पर एक मिनी सीरीज़ आई थी 8 एपिसोड्स की, जिसको मैं बहुत टाइम से देखी हुई हूँ और इससे पहले कि मेरे दिमाग से उतर जाए, मैं बहुत भूल जाती हूँ, सब गुफ अप कर देती हूँ, नाम नहीं याद रहते, कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसको मैं आपसे शेयर कर लूँ। आपके साथ साथ ये मेमोरीज मेरे लिए भी हैं, क्योंकि मैं ही अपनी वीडियोस को बार बार खोल के देखती हूँ। अरे वो वाले वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था ना, ज़रा खोल के देखूँ क्या क्या बोला था। नादान पे आते हैं। देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी है और समाज की अगेन बुराइयाँ, समाज की बहुत सारी कुरीतियाँ, लोगों की नादानियाँ। नादान वर्ड ही ऐसा रखा हुआ है ना। नादान मीन्स कौन नादान है? इसमें नादान है एक आम जनता, जिसको समझ ही नहीं आता कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। स्टोरी है एक पर्टिकुलर जगह की, जहाँ पर एक पीर है, गद्दी नशीन कहते हैं ना, गद्दी पे बैठे हुए एक पीर हैं, जिनके सारे उस एरिया के सारे जो लोग हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन है और इन दोनों के बीच में फंस गए हैं कुछ डॉक्टर्स। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स में से भी जो टारगेटेड है वो एक लेडी डॉक्टर है, जो एक गरीब परिवार से पढ़ लिख के, जिसके माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया है, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर डॉक्टर बनी है। उस हॉस्पिटल में जो मेन डॉक्टर है वो पॉलिटिशियन का बेटा ही है, लेकिन वो अच्छे से अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। लेकिन जब चलाने दिया जाए तब ना, अभी पीर बाबा जो हैं वो अपनी छोटी छोटी कुछ पुड़ियाँ बना के देते हैं लोगों को उनके इलाज करने के लिए। तो जो बेचारे मासूम से अनजान, अनपढ़, गंवार या इवन पढ़े लिखे भी वहाँ हाथ जोड़ के पीर बाबा के सामने वो पुड़िया जो है वो लेने के लिए चले जाते हैं। और वही लोग अगर कभी उस पुड़िया से संतुष्ट नहीं होके हॉस्पिटल में अपना इलाज करने चले जाते हैं, तो इनको पीर बाबा जो है अपनी सोसाइटी से बाइकआउट भी करवा देते हैं। और उन पुड़ियों में क्या बेचा जा रहा है पता है? उन पुड़ियों में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, ऐसे ड्रग्स जिनकी आदत लोगों को पड़ती जा रही है और उस आदत से वो लोग निकल ही नहीं पा रहे। खुलेआम ड्रग्स का धंधा चल रहा है और क्योंकि पीर बाबा की नाक के नीचे चल रहा है इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन है वो भी अपनी सत्ता गर्म करने में लगा हुआ है। उसके लिए चाहे उसको अपने बेटे के हॉस्पिटल को इस्तेमाल करना पड़े या उस ऑनेस्ट डॉक्टर को जिसका रोल किया है रमशा खान ने, हाँ, रमशा खान इन द रोल ऑफ डॉक्टर ताबीर। बहुत ही हाई फाई बंदे की डेड बॉडी को लेके आया जाता है और उस डेड बॉडी को वो अंदर लेने से पहले ही डेड डिक्लेयर कर रही है क्योंकि वो मर चुका है। तो उसके ऊपर कितना हंगामा मचाया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से उसकी जान आफत में आ जाती है और किस तरीके से इस सब में उसको बचाने के लिए एक बंदा पिलर की तरह खड़ा हुआ है। और वो कौन है? अहमद अली अकबर इन द रोल ऑफ SHO हैदर। पुलिस वाला एक बंदा, जनरली पुलिस को करप्ट, ये वो सबसे बेकार होते हैं, रिश्वत खाते हैं, जिसके हाथ में सत्ता है बस उसी का साथ देते हैं, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन एक SHO हैदर है जो इस भेड़ चाल से अलग है और वो सच की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। वो इस डॉक्टर का साथ देता है। लास्ट तक ऐसी दहशत थी इस ड्रामे में कि ये लड़की अभी मरी, ये डॉक्टर अभी मरी, इसको मार देंगे, इसको काट देंगे, पूरा मॉब है ना। जैसे हमने तनमन नीलोनील देखा, तनमन नीलोनील में तो लास्ट तक आपको पता ही नहीं था, अचानक पिछले लास्ट के 5-10 मिनट में एकदम कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर शुरू से लेके लास्ट तक आपको एक दहशत का सामना करना पड़ रहा है। इवन उसमें हमने मन जोगी में भी मॉब मेंटालिटी देखी थी ना, सेकंड मैरिज जब वो करती है, जब फर्स्ट हस्बैंड उसको तलाक बोल देता है। तो ऐसी बहुत से चीज़ें ये जो सीरीज़ हम टीवी ने बनाई हैं जिसमें मॉब की मेंटालिटी, उनकी कैसी सोच है, उसको दर्शाया गया है। तो ये क्या हमारे समाज की, हमारे लोगों की आंखें नहीं खोलती?
वो मासूम लोग जो कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं अपना दिमाग लगाए बगैर, क्या ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनर नहीं है? आज इस एपिसोड के द्वारा मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। आज की डेट में चाहे ये एजुकेशन बच्चों को घर में मिले या स्कूल में मिले, ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एंगर को मैनेज करना, गुस्से को अपने कैसे काबू में करना है और अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है कि ये इंद्रियां आपको कंट्रोल ना करने लगी, है ना। इंद्रियां मीन्स क्या होता है? हमारे सेंसेस। ये सीखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। इसके लिए स्पेशल टीचर्स होने चाहिए हर स्कूल में, जो कि एक स्पेशल क्लास ले, चाहे वो हफ्ते में एक बार हो, लेकिन ये बात बताई जाए कि अगर आपके सामने ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन आ रही है तो पैनिक में डरना नहीं है। कहीं कोई ऐसी मॉब सिचुएशन आ रही है तो उस मॉब का हिस्सा नहीं बनना। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करके और प्रॉपर डिसीजन और प्रॉपर एक्शन लेना है, ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हम लोग धीरे धीरे अपनी पेशेंस खोते जा रहे हैं और ये सारे सीरियल्स जो मैंने अभी देखे हैं, मन जोगी और भी बहुत सारे, भाई इंडिया की भी बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी जो हमारे ड्रामास हैं उनमें भी हमने ये सब कुछ देखा है। इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है क्योंकि अभी तो मैं यही ड्रामास देखती जा रही हूँ ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका बहुत सपोर्ट है। आप सब लोग इतने अच्छे से मुझसे कमेंट बॉक्स में इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग इस चैनल को एक पीस जोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हम सब एक दूसरे को प्यार दे सकें, खुशियाँ बांट सकें, अपनी बातें भी बांट सकें। हाँ, कोई हमारे व्यूअर जब ये कमेंट करते हैं कि मधु जी मेरी नौकरी लग गई है और मैं इतनी खुश थी कि मेरा दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूं ये चीज़, तो लगता है ना कि हम लोग इस परिवार में एक दूसरे से अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपनी परेशानियाँ, हम ये सब बांटना चाहते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी की रेस्पेक्ट रखते हुए। यहाँ पर कोई धर्म, जाति, देश, प्रदेश, किसी का भेदभाव नहीं है। ये चैनल सिर्फ प्यार बांटने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बना है। थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक और एपिसोड में। थर्सडे को याद रखिएगा, हमारी ओल्ड मूवीज़ की बातें करेंगे थर्सडे को। फिर एक और लेके आ रही हूँ मास्टरपीस आप लोगों के लिए, डोंट मिस इट। आंसू जो तेरे पलकों पे रोके बह जाने दो।